मेरे रिश्तेदारों के साथ गली से निकल ही रहा था कि मेरी नज़र उन पर पड़ी। वो गुलाबी रंग की टी-शर्ट में और दुपट्टे से अपने बदन को ढके हुए शॉप के अंदर बैठी थी। उस वक्त तो मैं जल्दी में था, तो मैं रुक ना सका और वहाँ से निकल गया। लेकिन उनका चेहरा मानो आंखों के सामने बार-बार आ रहा हो कि भाई गली में नया कौन आया है और हमें पता भी नहीं चला और खूबसूरत भी है। तो शाम को रिश्तेदारों के जाने के बाद पता किया कि वो पास वाले घर में फंक्शन अटेंड करने आई हैं। फिर क्या था, शाम को ही मैंने पास वाले घर में जाने का निश्चय किया। आपको बता दूं, उस वक्त उस घर में मुझे कुछ ही लोग जानते थे। तो मैं उस घर पे गया और जाकर अपना व्यवहार बढ़ाने लगा। आंटी लोगों से बात ही कर रहा था कि वो आई और बोली, भैया नमस्ते। यार तेरी की, लेकिन नर्वस नहीं हुआ। सोचा बी पॉजिटिव यार। अनजान व्यक्ति को भैया ही बोलता है आदमी, कोई नहीं, जाने दो, आगे काम चलेगा तो हो जाएगा। तो मैंने कहा हाँ हाँ खुश रहो खुश रहो। उनका छोटा कजिन, ऑब्वियसली भैया नमस्ते देन खुश रहो। तो यूपी से है भाई, खुश रहो बोलना पड़ता है। उनका छोटा कजिन समोसा और मिठाई लेकर आया। यूं तो समोसा पसंद नहीं मुझे, लेकिन देखा कि वो मिठाई छोड़कर समोसे की ओर बढ़ी। देन आई सेड आई लाइक समोसा। देन शी सेड मी टू। मैं तो डर गया कि ऐसा क्या कर दिया, मी टू बोल रही है। अभी समोसे खाने स्टार्ट ही किए थे कि समोसे खाते खाते उनसे पूछा कि क्या करती क्या हो तुम पढ़ाई वगैरह में। शी सेड परसुइंग माई ग्रेजुएशन। आई सेड ओके। ये सब चल ही रहा था कि मेरे समोसे खत्म हो गए और मैं ना चाहते हुए भी वहां से निकल लिया। और अब मैं उस घर में जाने के रोज रोज नए बहाने ढूंढने लगा, कभी ये लेना कभी वो लेना, दुनिया भर के तीन तड़ाम। और जान पहचान बढ़ाने लगा। एक दो दिन में ही मैं उस घर से क्या उनसे भी बहुत घुल मिल गया था। और अब बहानों की जरूरत नहीं थी, लेकिन एक टेंशन जरूर थी। वो हैशटैग भैया का टैग लगा हुआ था अभी भी। तो अब सोचा कि ये टैग कैसे हटाऊं। सच बताऊं तो वो पहली नजर में दिल में उतर गई थी। तब तो पता भी नहीं था कि कौन है, कहाँ से आई है, क्या करने आई है। लेकिन हाँ, उनको देखते ही खुद को शाहरुख खान समझ बैठा था। वायलिन बजने लगे थे। आज भी मैं उनसे मिलने गया रोज की तरह, लेकिन आज मिलने नहीं, उन्हें जी भर के देखने गया था। क्योंकि शायद मैंने आपको बताया नहीं कि मेरे शहर में मेरा आखिरी दिन था। तो बस आज उन्हें जी भर के देखना चाहता था। बातों बातों में हमने नंबर्स तो एक्सचेंज कर लिए, लेकिन टेंशन अभी भी वही थी, हैशटैग भैया। तो उसको देखते देखते वक्त गुजरता गया। वो तो वक्त के साथ अपने सारे काम कर रही थी, लेकिन मेरे लिए मेरा वक्त थम सा गया हो, बस उन्हें ही देख रहा था। अब मैं धीरे से उठा और अपने घर की ओर चला आया और उसके साथ बिताया हुआ हर एक लम्हा याद कर रहा था। जैसे तेज तर्रार बारिश में वो चुप से कोने में खुद को छुपा रही थी और मुझे भी छुपने के लिए बुला रही थी। कैसे मिठाई छोड़ उसकी पसंद को देख मैंने समोसे खाए थे, और कैसे अनजाने में ही सही लेकिन उसने मेरे हाथों पर मरहम लगाए थे। ये सब कुछ सोचते सोचते रात हुई, दिन हुआ और फाइनली वो दिन आ गया कि मुझे मेरा शहर छोड़ना था। निकलना हुआ तो सोचा जाने से पहले उनसे मिल लूं, देख लूं कि वो कर क्या रही हैं, और आखिरी बार उन्हें देखना बनता भी था। तो फिर झट से मैं निकलकर उनके घर को गया और पहुंचकर आंटी लोगों का आशीर्वाद लिया और उनके आने का वेट कर रहा था। और फिर मैं इधर उधर देखा तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। फिर मुझे लगा कि शायद वो मेरी आवाज़ सुनकर मेरी तरफ आ रही हूँ, और देखा तो मेरी आवाज़ को सुनते हुए अपने गीले बालों को बिना सुखाए वो झट से बाहर आई, मानो वो भी मुझसे मिलने के लिए आकुल हो रही। उनके गीले बालों की छींटें मेरे ऊपर तो नहीं पड़ी, लेकिन मैंने कल्पना कर ली कि बालों से उन्होंने मुझे भिगा दिया। तभी वो बोली, कितने बजे का फ्लाइट है? मैंने बताया 10 बजे। तो बोली, ओहो टाइम भी हो गया। मैंने कहा उस वक्त उनकी आंखों में हैशटैग भैया वाला फीलिंग नहीं था। उस वक्त उनकी आंखों में हैशटैग भैया वाला फीलिंग नहीं था। कुछ तो अलग सा एहसास था वो। मैं भी भरी आंखों से वहाँ से निकल लिया। एयरपोर्ट पर पहुँच मैंने उन्हें मैसेज किया। बोला, सॉरी मैं तुम्हें अपनी बहन नहीं स्वीकार सकता। बोली, क्यों? मैंने कहा, जस्ट बिकॉज आई लाइक यू। कुछ देर थमने के बाद उन्होंने बोला, या आई लाइक यू टू। उस वक्त मैंने सोचा कि काश ये बात मैं उनसे सामने बोल पाता। अफसोस मैं हाथ पकड़ ना पाया और उनसे कुछ कह ना पाया।